क्वाड ये वो नाम है जिसने कई महीनों से चीन की नींद उड़ा रखी है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में ऐसी रणनीति बनाई जिसने चीन की हर चालाकी पर बड़ा प्रहार किया है। क्वाड ग्रुप के देशों के पहले शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह बनाया जो चीन को उसकी हदों में रखेगा। क्वाड ने दिखा दिया कि वो आज के दौर में दुनिया की 4 महाशक्तियों का सबसे बाहुबली गठबंधन है। दुनिया का सबसे बाहुबली गठबंधन क्वाड नायक, चीन खलनायक। शी का ब्लड प्रेशर 4 गुना बढ़ेगा। 4 यार करेंगे दुनिया का बेड़ा पार। दुनिया की नाक में दम करने वाले चीन पर नकेल कसने का काउंटडाउन पूरा हो चुका है। भारत समेत विश्व के 4 शक्तिशाली देशों ने क्वाड ग्रुप के शिखर सम्मेलन में चीन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में वैक्सीन डिप्लोमेसी के मोर्चे से लेकर जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की समुद्री साजिशों के खिलाफ अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल रहे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी रणनीतिक चर्चा में हिस्सा लिया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा गठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों को लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हो या WHO के डायरेक्टर जनरल हो या भिन्न भिन्न बड़े बड़े साइंटिस्ट हो और नेता हो, लीडर्स हो, सभी ने भारत की सराहना की है जो अपने यहाँ पर हमारे वैक्सीनेशन चल रहा है। परंतु फिर भी भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन डेवलप होगा तो वो केवल भारत की जनता के लिए नहीं होगा, वो पूरी मानवता के लिए होगा। क्वाड ग्रुप का मंच मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बना। सबसे पहले आपको क्वाड ग्रुप के सम्मेलन की अहमियत बताते हैं जो भारत के लिहाज से बहुत मायने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद जो बाइडेन का ये पहला विदेशी सम्मेलन है जिसमें वो शामिल हुए। बाइडेन का पहला सम्मेलन क्वाड के साथ हुआ। बाइडेन ने नाटो के साथ मीटिंग नहीं की, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी बैठक नहीं की। क्वाड सम्मेलन में शामिल होकर बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का संदेश दिया। क्वाड ग्रुप में शामिल होकर बाइडेन ने चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वाला बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया। क्वाड ग्रुप चीन पर दोतरफा घेराबंदी का जरिया बनेगा। पहला ये कि क्वाड ग्रुप को लेकर चीन कूटनीतिक दबाव में, दूसरा घेराबंदी हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और सैन्य साजिशों को रोकने के लिए। A Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वाड ग्रुप के शिखर सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो दोनों चीन की चालबाजियों को काबू में रखने के लिए बहुत जरूरी थे। क्वाड देशों की बैठक को लेकर चीन की बेचैनी का सच सामने आया है। इस बैठक में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल थे।
इन तीनों देशों ने भारत के वैक्सीन की दिशा में लेकर प्रयास को सराहा, जिसमें भारत का वैक्सीन वितरण प्रोग्राम और दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का भी प्रोग्राम शामिल है। जाहिर सी बात है कि जब ये सब बातें सामने आई तो चीन की भौएं तन गई। क्वाड देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सबसे अहम रणनीति कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी। क्वाड देशों ने ग्लोबल वैक्सीन योजना पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीन की मांग और आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। क्वाड ग्रुप मिलकर दुनिया को कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से बचाएंगे। क्वाड के सम्मेलन में वैक्सीन को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई। इसके तहत वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी, भारत में वैक्सीन का निर्माण होगा, जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। क्वाड ग्रुप की पहल से भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. क्वाड ग्रुप में भारत को लेकर कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जताना और उसे वैश्विक वैक्सीन योजना का मुख्य हिस्सा बनाने के पीछे कई अहम रणनीतियां काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में WHO भी भारत में सख्त लॉकडाउन की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, पुलिस और फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की योजना भी कामयाबी के साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत भी 2020 के मुकाबले लगातार पटरी पर आ रही है। ऐसे में क्वाड ग्रुप ने भारत को दुनिया के हित साधने वाला देश माना है। वहीं चीन के खिलाफ सारी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वायरस को लेकर तमाम सच्चाई छिपाने वाला चीन सारी दुनिया के सामने मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया है। चीन जरूर कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी करके उनके खिलाफ जो एक माहौल बना था कि वो चुपचाप रहे थे जब ये वायरस वुहान शहर में निकला था, वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और उसको उन्होंने फैलने दिया, क्योंकि वहां से फ्लाइट्स चली, लोग गए, वहां से निकले, वहां गए। तो इसलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से चीन अब ये कोशिश कर रहा है कि वो वैक्सीन सबको देगा, फ्री में देगा और उसमें पैसे भी बनाएगा, क्योंकि चीन ऐसा मुल्क है जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में दुनिया के 4 बड़े देशों का होना और उसमें भी भारत पर सबका भरोसा जताना ये बताता है कि देश अब विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब उस पर दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं रहा, जबकि भारत पर सबका भरोसा लगातार बढ़ा है। ऐसे में क्वाड ग्रुप ने चीन समेत सारी दुनिया को यह संदेश दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े गठबंधन में अब भारत की भूमिका सबसे अहम है। यानी साउथ एशिया की महाशक्ति अब चीन नहीं बल्कि भारत है, ऐसा क्वाड ने बता दिया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में विश्व के हित से जुड़ी जिन रणनीतियों पर चर्चा हुई, उसमें सीधे सीधे चीन को उसकी हदें बताने वाली कूटनीति भी तैयार हुई। यानी क्वाड के 4 देशों की दोस्ती अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों और उनकी सेनाओं की घुसपैठ वाली साजिशों का दम निकालेगी। क्वाड का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हिंद प्रशांत रीजन में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ और आर्थिक कॉरिडोर के नाम पर विस्तारवाद की नीतियों पर लगाम लगाई जाए। ये ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो डिफेंस और आर्थिक मोर्चे के लिहाज से काफी अहम है। चीन इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और मनमानी भी कर रहा है। अब वहां क्वाड ग्रुप देश ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने पर राजी हुए हैं जिससे भविष्य में चीन की हर साजिश नाकाम होगी। क्वाड की नजरों में चीन खतरा। चीन की समुद्री साजिशें रोकेगा क्वाड।
क्वाड के 4 यार, शी की हार। क्वाड देशों के ग्रुप की ताकत का एहसास अब शी जिनपिंग को भी हो गया होगा, क्योंकि अब तक भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जिस क्वाड ग्रुप को मिनी नाटो कहकर खारिज करते थे, वही चारों देश मिलकर चीन और उसकी विस्तारवादी नीतियों को रोकने की रणनीति के साथ बढ़ रहे हैं। Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड ग्रुप इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आने वाले देशों के खिलाफ चीन की साजिशों को हर हाल में रोका जाए। इसके लिए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत प्रमुख साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के लिए भी अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन आक्रामक रवैया दिखा रहा है। चीन इस क्षेत्र पर दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापार और सामरिक रूप से अहम है। अब क्वाड के चारों देश मिलकर चीन को रोकेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में समझौते के मुताबिक क्वाड समूह ज्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि चीन, जो कि इस इलाके में पहले से ही सक्रिय है, उसकी नीति विस्तारवादी है और दूसरे देशों में वह अपना प्रभाव जमाना चाहता है। क्वाड देशों की इस रणनीति के तहत मूलभूत सुविधाएं इस पूरे इलाके में हिंद महासागर रीजन में विकसित की जाएंगी और यही कोशिश की जाएगी कि 4 देशों की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है मिलकर सामना करें और चीन की साजिश को बेनकाब करें। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत की ओर से उठाए गए मुद्दों पर काफी गंभीर हैं। अमेरिकी सुरक्षा परिषद ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक फैसलों के लिए एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की साजिशों के मद्देनजर अमेरिका ने भारत की भविष्य की तैयारियों पर एक तरह से मुहर लगा दी है। यानी अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का मुद्दा मानते हुए कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह समर्थन कर रहा है। इस कूटनीतिक जो गठजोड़ है जिसको क्वाड बोलते हैं, इसके अंदर बहुत बड़े बड़ी शक्तियां शामिल हैं। इसमें अमेरिका शामिल है, इसके अंदर हिंदुस्तान शामिल है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये आर्थिक शक्तियां भी हैं, सैन्य शक्तियां भी हैं और इन सब का इकट्ठे होने का मतलब है कि चाइना अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जो कि दूसरे देश के लिए खतरा पैदा हो या खतरा साबित हो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के अंदर, तो ये चारों शक्तियां जो है इकट्ठा होकर और चाइना का मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों का यह सम्मेलन विश्व के हित में है, लेकिन चीन को इस ग्रुप से खासी परेशानी है। इसकी वजह है समुद्री क्षेत्रों से लेकर दूसरे देशों की सीमाओं पर चीन की मनमानियों पर रोक लगाने की बड़ी पहल। चीन कई बार क्वाड देशों को मतलब के यार कहकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली गठबंधन को खारिज करने की कोशिश करता रहा है। चीन अपनी मीडिया के जरिए इस गठबंधन के खिलाफ कई महीनों से दुष्प्रचार भी कर रहा है। चीन तो हमेशा ही मानता रहा है कि क्वाड उनके खिलाफ एक मोर्चाबंदी है, क्योंकि चीन ने जो अपने पर फैला लिए हैं ना, सबको तंग करने वाले, साउथ चाइना सी में इंडिया के खिलाफ, फिर हांगकांग में, ताइवान में, शिनजियांग में, सब जगह वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। चीन अब समझ रहा है कि ये एक मौका है जब वो मतलब एक उभर के यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर सकता है जो सुपर पावर की हैसियत से। पर अब वो देख रहा है कि क्वाड जो है एक तरह का मोर्चाबंदी है। क्वाड ग्रुप का ये सम्मेलन शी जिनपिंग और पूरे चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मलक्का जल संधि मार्ग का इस्तेमाल करता है। चीन में करीब 80% तेल की आपूर्ति मलक्का जल संधि मार्ग से ही होती है। यहाँ क्वाड देशों के गठबंधन के बाद भारत का बढ़ता नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। सामरिक लिहाज से भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों की सक्रियता चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। जिस प्रकार साउथ चाइना सी के अंदर वो अपनी मनमानी कर रहा है और आसपास के देशों को तंग कर रहा है, उसी प्रकार वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर
अपनी नेवी की ताकत बढ़ाकर अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन विश्व की शक्तियां और दुनिया के राष्ट्र देश अब इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो चीन को हर उसकी मनमानी के लिए ललकारने के लिए तैयार है। जिस क्वाड ने चीन की चौतरफा घेराबंदी का मिशन तैयार किया है, वो पिछले 3 साल में काफी सक्रिय हुआ है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इस ग्रुप का मकसद एशिया में शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखना है। 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव पेश किया था। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड का समर्थन किया था। 2019 में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। 18 फरवरी 2021 को क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक रणनीतियों पर चर्चा का मसौदा तैयार हुआ। चीन का घबराना लाजमी है। दुनिया की 4 बड़ी सैन्य शक्तियां, दुनिया की 4 बड़ी डेमोक्रेसीज जब एक साथ मिलकर चीन द्वारा विस्तारवाद की नीति को फैलाने की कोशिश को रोकने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो जरूरी है कि चीन घबराएगा। चीन इस बात से परेशान है कि दुनिया के 4 शक्तिशाली देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के जरिए उसके खिलाफ वैश्विक रणनीतियां बना रहे हैं। इस ग्रुप को लेकर चीन के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो या तो अपनी हदों में रहे और दुनिया के तमाम देशों के साथ टकराव और कब्जे वाली नीति को छोड़ दे, या क्वाड के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार रहे।